आइए पूछते हैं। और इस बेटे ने मैं की कहना जी, एदा इलाज होना चाहिए जी। तो आज तक आपने कभी किसी इदारे से रुजू किया है, किसी से बात की है कि बेटे मेरे का इलाज करवाएं? ना जी किते नहीं गए, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नशा कर रहा हूँ बस बेरोजगारी से। किस चीज का नशा करते हैं? पाउडर का नशा करता हूँ। कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हो गए मुझे 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, तो ये कैसे नशा लगा आपको? बस सिगरेट में पीते थे पहले, सिगरेट में पीते पीते बाद में क्लब पन्नी पे आ गए थे। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए कानूनी तौर पर शराब नोशी और अल्कोहल वाले मशरूबात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। गैर मुस्लिम शराब के परमिट रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, खुद पी सकते हैं, मगर बेचना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद पर्दे के पीछे बड़ा कुछ होता है। आप देखें कि परमिट शराब जो है, आप कहते हैं कि क्रिश्चियन शराब बेचते हैं, क्रिश्चियन को शराब कौन बकाता कौन है, वो बेचने वाला कौन है, बेसिकली पैदा करने वाला कौन है? परमिट इशू किए हैं जनाब क्रिश्चियन के नाम, क्रिश्चियन लेता है, बेचता है, खरीदने वाला कौन है? मुस्लिम है। हमें तो यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस वाले पकड़ते हैं, जरूर पकड़ते हैं, बेशक आपके पास परमिट भी हो वो पकड़ती है। अगर आपके पास 2 बोतलें हैं तो आपसे ये भी कहेंगे कि एक बोतल हमें दे दो, चलो खुशी का मौका है, एक बोतल हमें दे दो। फिर इसके अलावा पैसे भी ले लेते हैं, 500-1000 जितना, इससे कम नहीं करते। देखिए जी, हुकूमत ने तो दिया हुआ है, मगर हुकूमत को ये भी चाहिए ना, जिसका बना हुआ वो ही पिए ना, दूसरा क्यों पिए? इस बस्ती में नशइयों का पीछा करते हुए मेरी मुलाकात इस मासूम से हो गई। मैं इस बच्चे से गंदे नाले और इसकी पलीदियों बारे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इसने तो कुछ और ही कहानी सुना दी। अब्बू क्या करते हैं? शराब पीते। आपको कैसे पता है? जेल में। ये एक मुकम्मल सच्चाई है कि पाकिस्तान में शराब फरोशी एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। खैर, फिलहाल इस बच्ची से मिल लीजिए जो अपनी जिंदगी और इसमें घुले हुए जहर बारे कुछ बताना चाह रही है। माँ बाप के बारे में कुछ बताओ। मेरी बहन 2 साल की थी ना, मेरे अब्बू छोड़ के चले गए हैं, और मैं 8 साल की थी, काम करती, अपनी अम्मी के साथ करने जाती थी। अब्बू क्यों छोड़ के चले गए? वो दूसरी शादी उन्होंने कर ली है ना। आप क्रिश्चियन हो? जी। तो क्रिश्चियंस में तो दूसरी शादी होती नहीं है। पता नहीं, उन्होंने कर ली है। नहीं, ईसाइयत में तो दूसरी शादी नहीं कर सकता, आपको पता ही होगा। जी। एक साथ 2 शादियां नहीं कर सकता, और शायद तलाक दे के भी नहीं कर सकता। हाँ जी, तलाक भी नहीं दी ना, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ईसाइयत में 2 या 2 से ज्यादा शादियों की कतई इजाजत नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने ईसाई बाप की दूसरी बीवी के बारे में जो किस्सा सुनाया है, इसमें क्या बल फेर है। आइए जरा इस कहानी का पीछा करते हैं। पता क्या, आजकल बिल्कुल आसानी काम हो गया है। क्यों आसानी काम हो गया है? जब लड़की और लड़का बूढ़ा हो या जवान हो, किसी भी उम्र में हो, करनी हो शादी, दस्ती जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल कर निकाह कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला के बलखिलाफ बात होती है, किसी के मतलब पीछे मुसलमान हो जाना। सजाद भाई, ऐसा होता है कि किसी ईसाई ने इस्लाम कबूल किया, बिल्कुल, उसने दूसरी शादी की, फिर ईसाई हो गया? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए जी, हमने काफी लोगों को देखा है, हमारे मोहल्ले में ऐसा काम हुआ है, काफी लोग, 1-2 नहीं है, काफी लोग हैं। पाकिस्तान में 1 जुलाई 1977 तक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए शराब और अफ्यून के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी ना थी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मखसूस होटलों, शराब खानों और अफ्यून की दुकानों पर ठेके चलते थे। जो खरीदना चाहे खरीद लेता, जो पीना चाहे पी लेता, लेकिन पीकर गाड़ी चलाने और गुल गपाड़ा करने की इजाजत उन वक्तों में भी ना थी। 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक के बाद उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुसलमानों पर एक ऑर्डिनेंस के तहत शराब, अफ्यून, जुए के अड्डों, कहबा खानों और घुड़ दौड़ पर पाबंदी लगा दी। उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में शराब के परमिट रखने और खुद इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान में ईसाइयों के परमिट पर पीने वाले मुसलमानों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। दारू के व्यापारी एक अच्छी खासी अंडरवर्ल्ड बन चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल भर के दौरान 300 करोड़ रुपयों से जायद मालियत की शराब इस्तेमाल होती है,
لیکن بلیک مارکیٹ اور ناجائز فروشی کی وجہ سے جعلی اور زہریلی شراب پینے والوں تک مہنگے داموں پہنچائی جاتی ہیں، جو ہر سال ملک میں کئی قیمتی جانوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ نہ جانے کون کب کہاں اور کیسے ان سب معاملات کو درست کرے گا۔ پاکستان میں بسنے والے مسیحی بہن بھائیوں کی زندگی کیا ہے؟ اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ دنیا بھر میں عیسائی اور خاص طور پر مغربی ممالک میں بسنے والے کرسچنز خاصے ترقی پسند واقع ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں بسنے والے عیسائی باشندے مشرقی کلچر، روایات اور برادری ازم میں بری طرح سے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر مذہب کی طرح عیسائیت میں بھی اس وقت بھونچال کی کیفیت ہوتی ہے جب کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے یا عیسائیت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے۔ دوسری طرف اس بات کو بھی بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بسنے والی مسیحی بہنوں کو عام طور پر تعلیم کے زیور سے محروم رکھا جاتا ہے، اور وہ بڑی چھوٹی سی عمر میں گھر سے محنت مزدوری کرنے اور اپنی غربت مٹانے کے لیے نکل پڑتی ہیں اور بالآخر جمع دارنیاں بن جاتی ہیں، جو کہ پاکستان میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پاکستان میں بسنے والے عیسائیوں کی زندگیاں کیا ہیں؟ اگر آپ ان کے دکھ درد دیکھنا، جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ مسیحی بھائیوں میں بوٹا مسیح نام بڑا ہٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی کسی بوٹے کو جانتے ہوں، لیکن میں جس بوٹا مسیح سے آپ کو ابھی ملوانے جا رہا ہوں وہ ایک دردناک کہانی کا زندہ کردار ہے۔ آئیے ملتے ہیں بوٹا مسیح سے۔ میں عیسائی مذہب کا ہوں، منسٹری ڈیولپمنٹ کی سروس سے میرا تعلق ہے، اور میں اس قانونی میں وابستہ ہوں 28 سال سے۔ مولویوں کے پاس تو میں کام کرتا تھا، 18 سال میں نے کام کی ہے۔ 18 سال کی میری ان کے پاس یہ سروس ہے پارٹ ٹائم نوکری کرنے کی۔ آفس نے مجھے لگایا تھا وہاں، تو سر نے بولا تھا تم اللہ کا گھر کام کرو بچہ، محنت کرنی ہے، مزدوری ملے گی، میں کرتا رہوں۔ بوٹا مسیح ایک سرکاری جمعدار تھا اور اسلام آباد کے ایک مدرسے کا پارٹ ٹائم خاکروب بھی۔ اس کا مذہب عیسائیت تھا، لیکن مسلمانوں کی سنگت اس غریب کو بڑی مہنگی پڑی۔ کتنی مہنگی؟ ذرا سنیے گا۔ بوٹا مسیح مسلمان ہے۔ کس نے کہا؟ یہ معاشرہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہنا، اب ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ مسلمان برادری سمجھ لیں۔ آپ مسلمان ہوئے تھے یا عیسائی ہیں؟ نہیں، میں پرائیویٹ کام کرتا تھا پارٹ ٹائم پر مدرسہ میں، یہ جو F61 میں ہے، اور منسٹری ڈیولپمنٹ چینا چوک میں میرا آفس ہے، ادھر میں کرتا تو اس طرح مسلمانی کا کیا نام ہے میرے اوپر چلایا، نہ تو میرا گھر بسایا، نہ مسلمانوں نے لڑکی دلائی۔ لڑکی کے ساتھ میں پیار کرتا تھا، میرے پھپھڑ کی لڑکی ہے، سیدھی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ لڑکی صحیح تھی؟ ہاں، ان لوگوں نے دی ہوئی تھی مجھے، لڑکی صحیح ہے۔ تو آپ الزام لگ گیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو وہ یہ بھی مسلمان ہے، اس طرح اس کو بھی پکڑ کے یہ بوٹا مسیح کی بیوی ہے، اس کو بھی پکڑ یہ بوٹا مسیح کی بیوی ہے، تو اس طرح لوگوں کو کیا نام ہے نا بلیک میل کی ہے۔ بوٹا مسلمان ہوا نہ، اس نے عیسائی مذہب ترک کیا، وہ صرف اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن اس کی برادری کے شک نے اسے تباہ کر ڈالا۔ نوکری گئی، چھوکری گئی، اور آج وہ اس دشت تنہائی میں تنہا رہ گیا ہے۔ شادی ہوئی آپ کی؟ شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کمارے ابھی تک؟ ہاں، ابھی تک کمارے ہیں۔ 2 سال سے تو میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، 4-5 سال سے وہ میرا کیا نام ہے منگنی چلتی رہی، 2 سال سے میرا یہ معاشرہ اوپر سے چل رہا ہے، تو میرے ساتھ بہت جاستی ہو رہی ہے سر، کہ غریب آدمی ہوں، اکیلا ہوں، آفس میں بھی کیا نام ہے اس طرح معاشرے کی طرف سے بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں مسلمانی پر۔ یعنی مسلمانوں نے بھی آپ کو آخر میں قبول نہ کیا اور عیسائیوں نے بھی قبول نہ کیا، آپ اکیلے رہ گئے؟ یہ نہ قبول کرنے والی بات ہے نا سر، کہ 2 سال سے میں غریب کیا نام ہے میری نوکری بھی چھڑوا دی ہے، ادھر سے جو پارٹ ٹائم کام کرتا تھا مولویوں کا وہ بھی چھڑوا دی ہے، کہ اوپر سے معاشرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ تعاون ہی نہیں اچھا کرتے۔ مستقبل کیسا دیکھتے ہیں اپنا؟ مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل میں تو یہی چاہتا ہوں کہ چلو میرا گھر بس جائے۔ امید ہے بوٹا مسیح آپ کو اپنی زندگی کی دکھوں بھری داستان سنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔
जब मैंने इससे ईसाई बस्ती और इसके मसाइल बारे पूछा तो इस मामले में भी ये बड़ा बाखबर निकला। नहीं, सारे सीधे साधे किसी जगह भी नहीं होते, आप समझदार हैं। बड़ी महफूज जगह होती है ना गवर्नमेंट की, उधर भी सीधे साधे नहीं होते, हर किस्म के लोग होते हैं। हर किस्म से क्या मुराद है आपकी? हर किस्म से चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, स्मगलर भी होते हैं, स्वाफी भी होते हैं, अफसर भी होते हैं। मैं ऐवान सदर की बात करूं तो वहाँ कैसे लोग होते हैं? वहाँ भी सारे ही हैं, हर किस्म के लोग हैं। और वजीर आजम हाउस में? वजीर आजम हाउस में भी सारे किस्म के लोग हैं। आपको कैसे पता है? मुझे पता है ना कि हम लोग जानते हैं। आप तो कच्ची बस्ती में रहते हैं, आपको इतनी कैसे इन्फॉर्मेशन है? वजीर आजम हाउस की आपको कैसे इन्फॉर्मेशन है? भी जरूर है, हम लोग फर्ज हैं यहाँ के, पाकिस्तान के हैं। आइए पिंकी से मिलते हैं, जो इसी ईसाई बस्ती में पैदा हुई और आज तक यहीं रहती हैं। छोटी उम्र से नौकरियां कर रही हैं, ईसाई लड़कियों के मसाइल को बहुत करीब से जानती हैं। इतना लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई में पीछे है, और कोई जितना लड़कों को कहते हैं कि लड़कों को पढ़ना चाहिए, इतना लड़कियों को नहीं कहते हैं। इनकरेज नहीं करते किसी काम में भी, हर काम में लड़कियां पीछे 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 पीछे। पिंकी एक लिबरल ईसाई दोशीज़ा हैं और औरत के तालीम याफ्ता होने की अहमियत को अच्छी तरह से समझती हैं। ईसाई लड़कियों को आम तौर पर तालीम नहीं दिलवाई जाती, इस बात पर पिंकी बहुत परेशान रहती हैं। शुरू से जो यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहे हैं ना, उनका तो है कि वो उनको है इस बात का शऊर कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लिबरल हैं जरा वो। हाँ जी, लेकिन जो अभी गांव से आए हैं, ओल्ड माइंडेड हैं जो, तो वो नहीं चाहते कि वो और लोगों को भी इस बात में वो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं, हर बात में लड़कियों को पीछे ही रहना चाहिए।